बड़े हैं और हमको सुंदर भी लगते हैं, तो हम सबसे प्रथम माता-पिता से प्रभावित होते हैं। जिसके प्रति आदर का भाव पैदा हो जाता है, श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है, फिर उसकी हर बात अच्छी लगती है। माता-पिता जो करे सब अच्छा लगता है, हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं एक तरह से। जो माता-पिता कहें उसको हम उसी को फ़ॉलो करने लगते हैं। जैसा वो करते हैं वैसा ही हम उसकी नकल करने लगते हैं। विचार ही नहीं करते, वो उसका विश्वास कर लेते हैं और उसकी नकल करने लग जाते हैं। वो जो खाते-पीते हैं, हम खाते-पीते हैं, जो वो बोलते हैं हम बोलने लगते हैं। उनकी वो गाली में बोलते हैं तो हम भी गाली में बोलने लगते हैं। मतलब जो भी जैसा माता-पिता आचरण कर रहे हैं, बच्चा वही आचरण करने लगता है। तो पहला गुरु तो हुआ आपके माता-पिता। तो वहाँ से वो जिस धर्म को मानते हैं, वो जिस भगवान के सामने जाके खड़े होते हैं, हम भी वो हाथ जोड़ते हैं, हम भी हाथ जोड़ने लग जाते हैं। वो मंदिर जाने का उनको अच्छा लगता है, हमको भी जो पदार्थ रिपीट होता है वो अच्छा लगने लग जाता है। तो वहीं से बचपन से ही पोप लीला शुरू हो जाती है। बालाजी का हाथ जोड़ा तो बालाजी को हाथ जोड़ लिया, माता-पिता ने पीपल को हाथ जोड़ा तो बेटे ने पीपल को हाथ जोड़ लिया, तुलसी को हाथ जोड़ा उस तुलसी को हाथ जोड़ लिया। होलिका गए, होली मना रहे तो होली में घूम चक्कर लगा तो बच्चा भी चक्कर लगा रहा है, होलिका को हाथ जोड़ रहे हैं, होली को जलती हुई वो भी हाथ जोड़ रहा है। मतलब इतनी विचार शक्ति उसके पास है ही नहीं। श्रद्धा है वो विचार शक्ति को खत्म भी कर देती है। जहाँ श्रद्धा होती है फिर विचार नहीं करता है जीव, सब कुछ सही लगता है वो। श्रद्धा गलत चीज़ की हो जाए तो फिर अपना विवेक खत्म हो जाता है। श्रद्धा को विवेक की ज़रूरत ही नहीं है, अपने मानने में आ रहा, बगैर मेहनत के मानने में आ रहा, मेहनत क्यों करे आदमी? देखा, अच्छा लगा, फ़ॉलो कर लिया, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले हमको श्रद्धा हो गई ना, श्रद्धा होने के बाद में फिर सब कुछ उसका सही लगता है। तो अब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ी समझ पैदा हो जाती है, तो भी फिर अपने से कोई अधिक ज्ञान वाला मिलता है, अधिक क्रिया करने वाला मिलता है, अधिक वेश अलग प्रकार का पहना वाला दिखाई पड़ता है। कोई शरीर से बॉडी लैंग्वेज से भी अधिक सुंदर दिखाई देता है, चेहरे पे बहुत कांति है, मिठास लगती है बोली में, उससे प्रभावित हो जाते हैं। कहीं न कहीं बिना अनुभव किए हुए ही हम सामने वाले से प्रभावित होते हैं। एक बार प्रभावित हो गए ना, फिर देखो आप, फिर जो करेगा, वो सब जो बोलेगा, सब सही लगेगा। ऑटोमेटिक है, जिस किसी के प्रति श्रद्धा हो गई, फिर वो जो बोले सही लगेगा। वो हमको भगवान जैसा ही लगता है, गुरु हो गया ना वो तो, गुरु और भगवान में क्या अंतर है? भगवान भी उपदेश ही दे रहा है, सर्वहितोपदेशी है, वो भी इसका उपदेश दे रहा है। तो किसी के प्रति हमको श्रद्धा बन जाती है और वो अगर सही व्यक्ति नहीं है, तो फिर सब उल्टे रास्ते पे। पहला बड़ा उल्टा रखा गया तो सब बड़े उल्टे रखे जाएँगे। फिर ब्लाइंड फॉलोइंग भेड़ चाल हो जाती है। तो प्राय ऐसा ही होता है। हम किसी न किसी को अपने से अच्छा मान लेते हैं। अपने को अच्छा माने फिर तो कोई क्लेश ही नहीं है। फिर तो आप अपना अनुभव करेगा, मोक्ष चला जाएगा। पर होता क्या है, बचपन में जन्म बच्चे पैदा होते हैं और हमसे कोई खुली आँख में, बड़े हो जाएँ तो भी, खुली आँख में कोई अपने से अच्छा लगता है कोई व्यक्ति। चाहे वो दिगंबर मुनि हो, श्वेतांबर मुनि हो या और कोई वैष्णव साधु हो, कोई अन्य बौद्ध का मान लो, कोई इनका जी हो कि कोई रजनीश हो, जो अपने से कुछ अधिक अच्छा बोल रहा है, वेश भी कुछ अलग ले रखा है, तो हम कहीं न कहीं उसकी ओर ढल जाते और अपनी ओर नहीं ढलते। ये यही गड़बड़ हो जाती है बस। जिसको मोक्ष मार्ग तो नहीं हुआ है और हो भी गया और उसकी बात को हम आचरण में नहीं लेते कि ऐसे सिर्फ मान्यता के लेवल पे ले लें तो भी काम नहीं चलता है। उसको आचरण के स्तर पर परख करके फिर श्रद्धा खड़ी होती है, वो सही होती है। ज्ञान के स्तर तक तो कोई मार्ग बनता ही नहीं है। कोई सही बात भी बोले, उसको आचरण पे नहीं लाएँगे तो वो बात आपके लाभ के लिए नहीं होगी। प्राय का तो सही उपदेश मिलता ही नहीं है। उसमें ज्ञान में अधिकता मिल जाएगी, क्रिया में अधिकता मिल जाएगी, वे ज़्यादा बेटर होगा। बॉडी लैंग्वेज हमसे अच्छी होगी, चेहरे पे कांति उसकी अच्छी होगी, कषाय कम दिखाई पड़ती होगी, मंद कषाय दिखती होगी। कई बातें हमको हमसे अच्छी लगेगी। हमने मान लो विवाह किया है, सामने वाले ने विवाह नहीं किया है, हम पूजा नहीं करते, सामने वाला पूजा करता है, अभिषेक करता है, हम दान नहीं देते, सामने वाला दान देता है। मतलब एक बात थोड़ी है, हम खुले आँखों में दूसरा बहुत अच्छा लगता है। लड़के को लड़की अच्छी लगती है, लड़की को लड़का अच्छा लगता है, खुली आँखें दोष है।
खुली आंख में कोई न कोई दूसरा अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो द्वेष हो जाता है, अच्छा लगता है तो राग हो जाता है। तो वो अच्छे बुरे में या पर में जूझते रहते हैं, बुरे को हटाना, अच्छे को लाना। अपना तो कोई मतलब ही नहीं है, आप तो एब्सेंट। ज्ञान में दूसरा ही अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है तो उसको राग करें, द्वेष करें, और अपना अस्तित्व तो ज्ञान में भाषित ही नहीं होता। खुली आंख, ज्ञान तो खुली आंख से होता है। अपने अस्तित्व में ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, ज्ञान को उल्टा बंद करना पड़ता है। ज्ञान स्वभाव गुरु ने उपदेश दिया, ज्ञान स्वभाव, तो ज्ञान को बंद करने का, आंख बंद करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान को कैसे रोक दो भैया, मैं ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, उसको एक खबर नहीं पड़ती है। जिस ज्ञान तो बयान कर रहा है वो तो परोक्ष है, पराधीन है, इंद्रिय ज्ञान है, तो उस ज्ञान स्वभाव के उसको ज्ञान मान रहा है, ठगा जाता है। वैसे इतना ठगाता है, पूछो मत। जैसे डॉक्टर के पास अधिक ज्ञान होता है तो हम उसको विश्वास कर लेते हैं, फिर वो जो कहता है उसको कर लेते हैं, जो दवा दे वो दवा खा लेते हैं, जो इंजेक्शन लगाने के लिए वो लगवा लेते हैं, जिस सर्जरी के लिए कहे वो हम सर्जरी करा लेते हैं। क्यों? हमको दूसरा हमसे अधिक लगा। अधिक जाने आत्म को तो बात ही नहीं रही, अधिक जाने पर को, बस फिर मृत्यु है। पर की श्रद्धा मृत्यु पैदा करती है, अपनी श्रद्धा मोक्ष देती है। पर हम खुली आंख में पर अच्छा लगता ही है या बुरा लगता है, तो दोनों स्थितियों में राग द्वेष होता है और संसार पैदा होता है। क्या करें कि पर अच्छा नहीं लगे या बुरा नहीं लगे? प्रश्न तो ये है भाई, पर को देखो ही जानो मत। हम तो अपना अस्तित्व देखने जानने में नहीं आता, अनुभव में आता है। तो इस अनुभव करो, अपना अपने अस्तित्व पांव से मत कि मैं हूँ, इस मैं का अनुभव करो। और ये अनुभव जो है सदा दुख देगा, ये बात नहीं है। क्यों? बहुधा हमारा शरीर अनेक भागों में अच्छा होता है, उसकी पहचान अच्छी के रूप में नहीं हो रही। हम देखते हैं कि हमारे कई भागों में देखें तो अभी भी देखें सिर से पांव तक, कहाँ कोई एक आध अंग को छोड़ करके सब जगह वेदना नहीं है तो अच्छा है, डॉक्टर वो ठीक हो जाते हैं तो अच्छा मानते हैं ना अपने आप को। वेदना मिट गई अच्छा मानते हैं, तो अभी अच्छा नहीं मान रहे, वेदना सापेक्ष अच्छा मानेंगे। वेदना निरपेक्ष अपने को अच्छा नहीं मान रहे, वेदना मिटे तब अच्छा हुआ। और पहले वेदना नहीं तो उसको अच्छा मान लेता दादा, तो बढ़िया काम अनुभव कर लेता ना तो उसको। तो वेदना रहित स्थिति को भी हम पहचाने, पहले वेदना हो तब पहचाने। चलो सापेक्ष भी पहचानो तो सही, उसको अच्छा तो मानो। तुमको तो दूसरा ही अच्छा लग रहा है, शास्त्र अच्छा लग रहा है, गुरु अच्छा लग रहा है, भगवान की प्रतिमा अच्छी लग रही है, कोई वेशधारी अच्छा लग रहा है, कोई किताब अच्छी लग रही है, कोई मकान अच्छा लग रहा है, कोई शहर अच्छा लग रहा है, कोई देश अच्छा लग रहा है। कहीं साहब यहाँ तो पॉल्यूशन नहीं होती है, अच्छा जलवायु है, यहाँ लोग ईमानदार हैं, चोरी नहीं होती है, व्यभिचार नहीं होता है, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी है। ये सब पर की बातें हैं भैया, पर से हिप्नोटाइज हो रहा है। पर अच्छा लग रहा है तो परी पर की ओर ग्रहण करेगा, अपनी ओर आएगा ही नहीं। खुली आंखों से पर अच्छा लगता है तो पकड़ता है, मजबूती से पकड़ता है, मकड़े की तरह पकड़ता है। बिल्ली चूहे को पकड़ती है ऐसा पकड़ता है, मछली जैसे मांस को की ओर दौड़ती है। पर अच्छा लगता है तो दौड़ता है, पर को पकड़ने में, पर के पकड़ने में सुख मिलता है, नहीं कि पर में सुख बनाया नहीं तो मरेगा और क्या होगा, दुख पाएगा, मरेगा। पर ज्ञान तो पर को जनाता है, पर अच्छा लगता है बुरा लगता है राग दोषों का ही होगा। तो और ज्ञान को तो हमारे गुरु ने, शास्त्र ने स्वभाव बता दिया, भगवान को केवल ज्ञान बता दिया। तो क्या हुआ भाई, हमको जो श्रद्धा हुई बचपन में कि जैन धर्म अच्छा है, अब कोई हमारे खिलाफ वो कहे जैन धर्म अच्छा नहीं है तो हमारी गर्दन ही दबाएगा वो। मुसलमान को कहे तुम्हारी कुरान गलत है तो मारेगा ही आपको, ईसाई को तुम्हारी बाइबल ठीक है तो वो मारेगा ही। हम कहे तुम्हारा समय सारा ठीक है, समझे नहीं, हमको मारेगा। समय सार को तो कदाचित निशा बात समझ करके नहीं भी हाथ लगाए, पर रतनगढ़ साहब को चार को तो पकड़ के ही पकड़ेगा, उसके खिलाफ तो आप नहीं बोल सकते हो। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपदान, धर्म है, अणुव्रत धर्म है, प्रतिमा लेना, महाव्रत लेना, मुनि बनना, अर्जी का बनना, ये सब अच्छा है भाई। सवाल है कि इन सब में अपनी अस्थि कहाँ है, अपना अनुभव कहाँ है? अपनी अस्थि का मतलब अस्थि का अनुभव, अस्थि होना पर्याप्त नहीं है, अस्थि का अनुभव होना पर्याप्त है। आम तो है, खाते नहीं हो, पैसा है, भूखते नहीं हो, भूखे रहते हो तो क्या फायदा है? तो वस्तु है, उत्तम वस्तु है अपने लिए, पर नहीं है। पर अच्छी मान लोगे तो प्रोनाइज हो जाओगे, बहुत तकलीफ होगी। तुम अपने को अच्छा मान देखो, मोक्ष मार्ग से होता है अपने को अच्छा देखना। पर बाहर देखोगे तो अपने से अच्छा तो कोई ना कोई है,
कोई ज्ञान में अधिक है, कोई क्रिया में अधिक है, कोई कहीं न कहीं हमसे अच्छा है वो। पैसे में अधिक है, सब बॉडी लैंग्वेज में अच्छा है, गोरा है, हम गोरे नहीं है वो। जो भी है, कोई स्त्री है तो पुरुष अच्छा लग रहा है उसको, मैं वो उसके पास पुरुष जैसा कुछ नहीं है। पुरुष को लगता है कि यार स्त्री जैसा मेरे पास कुछ नहीं, वो तो बहुत सुंदर लगती है, मैं सुंदर नहीं लगता हूँ। कहीं न कहीं घपला है बस। बालक को जो है बड़ा आदमी अच्छा लगता है, बड़े आदमी को बच्चा अच्छा लगता है। अरे कमाल है, सब अपने अपने को अच्छा नहीं लगता, दूसरा अच्छा लगता है बस। खुले आंखों में खुद अच्छा नहीं लगता, दूसरा अच्छा लगता है तो दूसरे को पकड़ता है। बंद आंखों में जब अपनी ओर ढलता है तो फिर आप ही अच्छा लगता है और जगत अच्छा नहीं लगता है। फिर धन दौलत, बहुत सारा ज्ञान मान बल सब कुछ अच्छा नहीं लगता, अनुभूति अच्छी लगती है बस। स्वयं का अनुभव अच्छा लगता है, और स्वयं का अनुभव जब अच्छा लगता है तो राग द्वेष मोह से रहित हो जाता है, बंधन से रहित हो जाता है। स्वयं अच्छा लगे, स्वयं का अनुभव अच्छा लगे न? आप जैसे भी हो अच्छे हो, पहले तो ये बात हो। पवित्र हो अपवित्र हो सुस्त हो दुस्तो भी हुआ ध्यायित, अपने को ध्याओ तुम। पवित्र हो अपवित्र हो सुस्त तो दुस्थित हो, पढ़े लिखे होगे अनपढ़ होगे, स्त्री होगे पुरुष होगे, बालक होगे युवा होगे, जवान हो बीमार होगे स्वस्थ हो, गंदे कपड़े पहन रहे, कोई अच्छे कपड़े पहन रहे, कोई नए कपड़े पहन रहे, सब में तुम अपना अनुभव करो। ध्यायित, ध्याओ अपने आप को। पर का तो ध्यान होता है नहीं, पर का तो ज्ञान होता है। ध्यायित परमिष्ट का ध्यान करता है। अरे भैया क्यों तुम यार अच्छे खासे वाक्य को खराब करते हो। पवित्र हो अपवित्र हो सुस्त हो दुस्त हो, ध्यायित कौन पंच परमेष्टि, नहीं भैया। ध्यान पंच परमेष्टि का नहीं होता, वो तो ज्ञान होता है, अपना ध्यान होता है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं पर को अच्छा बताया जा रहा है। देव साधु को श्रद्धा सम्यक दर्शन है, वहीं अटक जाएगा वो, क्योंकि पर हिप्नोटाइज हो गया देव साधु के प्रति, अपनी श्रद्धा होगी नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन होगा, बाप ही नहीं हुए। पर को अच्छा मान लिया तो पर की ओर ढलेगा, उसकी हर बात अच्छी लगी। और सर्व कहता कही तुम मानेगा, क्रमबद्ध मानेगा तुम मानेगा, वो तो जो कहे सो मानेगा। किसी बुद्ध ने कह दिया कि कोई नित्य कुछ होते हैं तो वो मान लेगा। बाइबल में लिखा है कई सारी बातें, वहां लिखी वो मान लेगा। हिंदुओं में बलि की बात लिखी तो बलि करेगा। मतलब जो लिखा है, हनुमान जी को बंदर को भगवान बताए तो भगवान बंदर को भगवान मानेगा। क्या करे उसको, तो कोई अंत ही नहीं है बात का। शास्त्र में लिखा है हनुमान जी तो भगवान थे। अरे बंदर भगवान कब से हो गया भैया। रावण के 10 सिर बना दोगे, 10 सिर कहाँ से बनेंगे भैया, आदमी के गर्दन पे 10 सिर कहाँ लगेंगे। पर जो लिखा है सो लिखा है बस। तुम रावण का पुतला बनाओगे, 10 सिर बना दोगे और हाथ जोड़ लोगे, मतलब हाथ जोड़ लोगे, देखने जाओगे दशहरे में, समय खराब होगा। क्योंकि हमने देखा है कितना भीड़ आती है, कितना लोग जाते हैं। तो कोई इनको बात तो होगी, कोई अच्छी बात तो होगी, ऐसा थोड़ी है लोग मूर्ख थोड़ी है। इतना पटाखे दिवाली पे हम तो पटाखे जलाने लग जाते हैं। दुनिया जला रही तो उसमें सहार होगा, उनको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगने जाता है। बाहर तो अच्छा लग ही जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो। होलिका में रंग लगाएंगे दूसरे के, मतलब जो जो संक्रांति पे धर्म मान के पतंग उड़ाएंगे, और धर्म तो कौन मान रहा है, सब मनोरंजन। होलिका में मनोरंजन, संक्रांति में मनोरंजन। हमारे यहाँ भी पर्यूषण पर में खूब मालमली दिखाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया जाता है। एकादशी करते हैं, पहले अच्छा भोजन करते हैं, एकादशी उपवास करते हैं, उसके बाद अच्छा भोजन करते हैं, दान आदि करके अपना नाम पुजवाते हैं। सब कुछ धर्म के नाम पे पोप लीला चलती हुई दिखाई पड़ती है गए लिखे व्यक्ति को, तो कहता है यार यहाँ तो कोई सार नहीं है। यहाँ तो पैसे का बोलबाला है कि जो है कहीं न कहीं गड़बड़ है। नाम का बोलबाला, पैसे का बोलबाला, या किसी को धर्म से मतलब ही नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। तो ये ऐसे झंझट में नहीं पड़ना। उपवास करते करते मर जाते हैं, और शरीर का होश नहीं रहता है, और बुरी हालत है। तो ये धर्म का क्या फल है, कुछ नहीं है। धर्म बेकार, सब धर्म बेकार। वो सारे धर्म को छोड़ देता है, फिर क्या करता है, कमाओ खाओ, ये रह जाता है बस। धर्म का रूप आचरण, धर्म धर्म के नाम का आचरण करने वाला व्यक्ति अगर वो गलत है तो सब जीवों को धर्म से दूर करता है, नई पीढ़ी को धर्म से दूर करता है। माता पिता को चाहिए कि वो सही धर्म अंगीकार करें, जो युक्ति और अनुभव से सिद्ध होता हो, तो आपका नई पीढ़ी इसको मान लेगी। नई पीढ़ी आपके मिथ्या ज्ञान को स्वीकार करे उसके पहले ही, वो कहीं किसी से प्रभावित हो जाए, गलत बात को स्वीकार करे उसके पहले ही, इस सर्वज्ञता से प्रभावित हो जाए, पूजा कांड क्रियाकांड से प्रभावित हो जाए, नहीं इस सबसे पहले ही उसको समीचीन ज्ञान करा दो, सच ही समझा दो। अनुभव ज्ञान को अनुभव रहित बना दो।
अपने आत्मा को उत्तमार्थ कह करके उस उत्तमार्थ का उसको अनुभव करा दो, फिर वो धोखा नहीं खाएगा। वो पहले किसी की श्रद्धा कर लेगा फिर तो नहीं मानेगा। वो कहेगा कि आप तो बूढ़े हो गए, हमको ही करने दो काम, आपको तो आप भले उम्र में बड़े होंगे लेकिन हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इतना पढ़े लिखे नहीं हो। तो वो जब आपको हीन माने उसके पहले ही, बचपन में तो अच्छा मानता है, जैसे हम वो बड़ा होता है हम छोटे, तो हम छोटे होते जाते हैं, फिर वो जवान होता है हम बूढ़े होते हैं, हम हीन हो जाते हैं, उच्च हो जाता है। वो आपको हीन दृष्टि से देखने लगता है तो आपकी बात मानेगा ही नहीं। आपके प्रति श्रद्धा मिटे उसके पहले ही, जब उसको आपके प्रति श्रद्धा है तभी उसको आप अनुभव में प्रवृत्त करा दो। वो एक अवसर है, कट ऑफ पॉइंट है। आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो उसके पहले ही उसको अनुभव में प्रवृत्त करा दो, तो फिर वो आपके प्रति आदर मरने समय तक रखेगा, नहीं तो वृद्धाश्रम में भर्ती करेगा आपको, और ये भावना करेगा कि इसकी सुधर जाए मेरी भी सुधर जाए, ये मरे तो मेरे को शांति मिले। क्योंकि आपका शरीर खराब, आपका आचरण खराब, कब तक झेलेगा उसको। शरीर आपका अस्वस्थ, अपना काम नहीं कर पाते हो, आपका आचरण भी गाली देते हो, कभी बहुत कषाय करते हो, कभी बहुत लोभ करते हो, आसक्ति रखते हो बाहर में, गलत आचरण करते हो, तो फिर वो बच्चा कब तक झेलेगा उसको, नहीं झेलेगा वो। अपना दुख किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, वो आदर भी खत्म हो जाता है। जब कहते हैं ना जानवर के पानी गर्दन तक आ जाता है, वहां तक तो गर्दन तक तो अपने संतान को सर पे रख लेगा कोई जानवर पानी के अंदर हो तो, पर जब उसके खुद की नौबत आती है ना, तो जानवर को नीचे करके, बच्चे को नीचे करके उस पर खड़ा हो जाता है वो। तो ऐसे ही माँ बाप से बच्चों को ज्यादा परेशानी हो जाए तो फिर वो बच्चे भी कहते हैं ये सुधर जाए, मतलब ये इनकी आयु पूरी हो जाए या वृद्धाश्रम में चले जाए तो हमें शांति मिले। तो वो फिर अपने अपने सुख को साथ कोई कंप्रोमाइज थोड़े लेवल तक तो कर लेगा। एक सीमा आती है जब सुख दुख बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर वो आदर आदर खत्म हो जाता है। तो हम किसी के दुख में निमित्त ना बने, सुख में निमित्त बने, तब तक वो आपकी श्रद्धा बराबर करेगा। और आपको उन्मार्ग बताओगे तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा छोड़ देगा। माता पिता भी मान लो उन्मार्ग में होता तो बच्चे श्रद्धा नहीं करते। नवीन जी के पिताजी दिगंबर मुनि बन गए तो भी नवीन जी को भीतर से श्रद्धा पैदा नहीं हुई, क्योंकि उनको लगा भाई ये बात युक्ति से, अनुभव से विरुद्ध लगती है। बड़े होने के बाद बच्चे फिर माँ बाप के प्रति आदर रखते हैं तो युक्ति और अनुभव के बल पे रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं वो। सामने वाला बड़ा बड़ा ही होना चाहिए, फिर बचपन को भी आप ठगा गए, बड़े होने के बाद कोई ठगाता नहीं। वो अपने बुद्धि के आधार पर फैसला करना भी चाहिए, पर उसकी बुद्धि खराब, उसका तो क्या करो आप। बुद्धि तो सही होती है अनुभव से, तो पहले अनुभव के मार्ग में आए तो बुद्धि सही हो, तो बाहर का जीवन बुद्धि से चलता है तो सही चलेगा। भीतर के जीवन में बुद्धि का काम ही नहीं है। बाहर बुद्धि चाहिए तो उसकी बुद्धि सही होनी चाहिए, अनुभव से पैदा हुई बुद्धि होनी चाहिए। बिना अनुभव की बुद्धि तो कुबुद्धि, कुमति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान हो, तो अनुभव से सुमति शुद्ध ज्ञान हो तो बाहर का जीवन अच्छा होगा। और भीतर का जीवन तो अच्छा है ही, उसमें तो बात ही नहीं। बच्चों के अब भीतर नहीं रह पाते हैं, तो बाहर का जीवन सुमति शुद्ध ज्ञान रूप हो तो बाहर का जीवन भी अच्छा होगा। कुमति को शुद्ध ज्ञान के बल पर तो बाहर का जीवन अच्छा नहीं होगा। कुमति को शुद्ध ज्ञान नहीं हो, बाहर तभी आना पड़ता है। कुमति को शुद्ध ज्ञान नहीं हो तो क्या करें, अनुभव करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मत ज्ञान सुशुद्ध ज्ञान को पैदा करता है, तो वहाँ गलत आचरण हो ही नहीं सकता है। सुमति शुद्ध ज्ञान और मिथ्या आचरण उत्पन्न करता है। आंख बंद करो, ध्यान को हाथ पे लाओ, पाँव पे लाओ, ऐसे आता है अनुभव। और कैसे आता है मार्ग समझ में नहीं आता, जब तक पाखंड नहीं करे ना तब तक समझ नहीं आता। बहुत स्वाध्याय करें, बहुत क्रिया करें, तब आएगा अनुभव। सीधा सरल मार्ग है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। हम दुर्लभ करते हैं बहुत, तो शास्त्र पढ़ो, बहुत पंडितों के पास जाओ, बहुत मुनियों के पास जाओ, बहुत क्रिया कांड करो। इससे ये अनुभव का क्या लेना देना है इससे। कहलाएगा तो नास्तिक है फिर वो। क्या भगवान के अस्थि को मान रहा है तो अस्थि तो भगवान तो दिखे ही नहीं, ऐसे मान रखो। दिख कहाँ रही हो, तो प्रतिमा दिख रही, प्रतिमा भगवान थोड़ी है। प्रतिमा में कितना भाव डाल दोगे प्रतिमा के अंदर। बोलते हो तो बोलते ही नहीं, गुरु का है, गुरु तो तब कहलाया जब पूछे तो जवाब दे। तो जवाब भी देने वाला नहीं, प्रतिमा जवाब भी देने वाले नहीं है। बोलने वाले भी नहीं, जवाब देने वाले भी नहीं, तो काय का गुरु है वो। परम गुरु बोलते हैं भगवान को। काय पर अस्थि व्यवहार से तो पर में परम लोग को तो अस्थि कैसे पता लगेगी।
हाँ, नहीं देखी। सिद्धि हो गई तो भगवान की प्रतिमा प्रसिद्ध हो जाएगी, बहुत बढ़िया है, स्फटिक की इतनी ऊंची इतनी मोटी है, भगवान की है। उसमें कौन सा चिन्ह बना हुआ है, किसने बनाई है, कब बनी है, यही सोचेगा मंदिर में जाकर के, और क्या करेगा। मंदिर मंदिर जाते हैं तो ये देखते हैं किस भगवान की प्रतिमा है, किसने स्थापित करी है, तो कौन से कैसी लगती है, यही यही दिमाग ऐसे लगता रहता है बस। तो कोई कोई जो है हिंदुओं के मंदिर में जाता है तो वहाँ के को देखता है, कैसा बढ़िया कपड़े पहन, भगवान के कपड़े सुंदर हैं, रूप बढ़िया, मुकुट लगा रखा है, राम के साथ सीता खड़ी है, ऐसे ही वैसे ही तो लीला है, और क्या है। अब मेरे को पकड़ कर क्या सुख मिलेगा आपको, मेरे को जीवराजा मानने से क्या मिलेगा आपको, बाहर में खड़ी हो ना। ज्ञान से क्या होगा, अनुभव से काम होगा, ज्ञानवादी रहोगे अनुभववादी रहोगे, बता दो मेरे को, तो हम बार बार हम यही करेंगे, अनुभववादी बनना है, ज्ञानवादी में तो ज्ञानवादी तो अनंत बार हो गया। हमने हमारे कान्जी स्वामी ने बता दिया सब आत्मा परमात्मा है, सब समान है, तो ठीक है, हो गया हमारा मोक्ष मिशन, हो गया, हमारे को मार्ग मिल गया हमारे को। पशु परमात्मा प्रकाश गुरुदेव ने कह दिया पशु परमात्मा, तो अब चलेगा, काम हो गया। क्या हुआ बताओ, ज्ञान तक क्या हुआ, आत्मा परमात्मा हमने मान लिया, अब क्या हुआ। जब तक अपने अस्थि को आंख बंद करके अपने शरीर पर नहीं आएगा, शरीर पे तो आना ही नहीं है ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। शरीर है, इसको कहाँ से हटाओगे आप, क्या पड़ेगा, ये नहीं शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा, ऐसा करेगा, झुटलाएगा क्या, अनुभूति में तो शरीर लग रहा है, आत्मा कहाँ लग रहा है। वाला आत्मा होता है, शरीर होता है, बताओ पहले तो। ज्ञान वाला होता है, दो आत्माओं वाला होता है, दो आत्माओं वाला तो पुद्गल होता है। आत्माओं वाला वो शरीर है, वो मैं नहीं हूँ, तो सब तो हाथ पाँव पे तो आएगा ही नहीं ना, फिर तो हमारे ध्यान की विधि के मुखोले बनाएगा ना वो। पंडित ये बोलता है कि दो हाथ पांव वाला शरीर होता है, पुद्गल होता है, आत्मा तो ज्ञान वाला होता है, क्या करके उसका क्षेत्र प्रसिद्ध नहीं किया जाता, उसका भाव प्रसिद्ध किया जा रहा है, वो भी भाव प्रसिद्ध किया जा रहा है। तो कैसे ऐसे गुरु से कैसे भला होगा हमारा। वो है पत्थर की नाव है वो, हम उसको अच्छी नाव मान रहे हैं। क्यों जी, गुरु गुरु क्या, मैं तो सुख स्वभाव ही सुख ही हूँ, बस सुख ही चाहिए, ले लो अपने से बस। लग रहा है ना बदन में दर्द नहीं है, सुख है, इसको भोगो, बस हो जाएगा मोक्ष। विकल्प करने की जरूरत ही नहीं रही ना, विकल्प करोगे ज्यादा दुख पाओगे। वादी रहो, ज्ञानवादी मत रहो, अनुभव करो, मस्त रहो। ज्ञान में आओगे तो अनुभव छूट जाओगे, नुकसान हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। गम भी कह रहा है अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। भगवान को परम सौख्य का अनुभव होता है, वो अनुभव बोला, ज्ञान नहीं बोला वहां पर। परम सौख्य का ज्ञान होता है, सजनवाणी में लिखा ही नहीं है। सुख दुख का हम अनुभव करते हैं, सुख दुख का ज्ञान कोई नहीं करता है। सुई में छुई छुई आपके बदन में, तो दुख का अनुभव किया कि दुख का ज्ञान किया, आपने ईमानदारी से बताओ। भोगा जाता है, जाना नहीं जाता, टेबल कुर्सी को जानते हैं, भोगते नहीं है उसको, उसको तो भोग मान लेते हैं, जो भोग है उसको ज्ञान मान लेते हैं। सब उल्टा हो रहा है। ये अच्छा तो सबको। अच्छा अनुभव होता, ज्ञान क्या करेगा वहां पर। वही तो। अच्छा बस जन्मा है बच्चा, कोई ज्ञान यान कोई खगे नहीं जानता, और स्वास्थ्य तो अच्छा अनुभव नहीं करता क्या, वो दुख होता है। मूर्त का ज्ञान नहीं होता, तो वो मोक्ष में होता वो, मूर्त का ही होता, अगर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो मोक्ष नहीं होता क्या उसका। ये संसार में रहता वो, जिनेन्द्र भगवान मोक्ष में रहते हैं कि संसार में रहते हैं। ज्ञान है, पहले तो निर्णय करो, अतीन्द्रिय ज्ञान का अस्तित्व दुनिया में नहीं होता है, कल्पना में होता है बस। कल्पना में फिर केवल ज्ञान भी होगा, केवल बल भी होगा, सब होगा ना। भगवान का स्वरूप जब केवल ज्ञान बढ़ा दिया, तो अब तुम अनंत गुण भी बनाओगे, फिर 50 बातें करोगे, फिर धर्मास्ति का धर्मास्ति आकाश काल बोलो, ऊपर मोक्ष में भगवान को ऊपर भेजोगे। फिर कल्पना के सब सारा शास्त्र कल्पना का हो जाता है, फिर शास्त्र ज्ञान के बल पर लिखे जाते हैं। कि अब ज्ञान से बंद नहीं होता है, कुंद कुंद तो बोलते हैं ज्ञान से बंद होता है, पंडित कहता है नहीं ज्ञान से बंद नहीं होता है। अरे करते क्या हो यार तुम, तो क्या मतलब, आपको तो मोक्ष ही, आपको सुख चाहिए कि पुद्गल की बातें करनी है बस। बंदा रहे और सुख हो तो आपको क्या तकलीफ है बताओ। और पुद्गल बंदा रहता है दुख होता है, इसलिए तकलीफ है। बाकी तो असल में क्या है, हमें क्या करना है, हमें तो सुख चाहिए, हमें सुख मिलता हो तो फिर कुछ भी हो दुनिया के अंदर। लोग बीमार होते हैं, मर जाते हैं, बच्चे को स्वस्थ बच्चा सुख का ही अनुभव करता रहता है, वो क्या जाने कौन मर गया कौन नहीं मर गया। जवान बच्चे की शादी होती है, वहीं पे बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, तो भी वो बच्चा तो जवान बच्चा शादी करके जो है हनीमून मनाने चले जाते हैं भाई साहब।
डेथ बेड पे और बेटे बेटी शादी कर लेते हैं, सबको अपना सुख प्यारा लगता है। प्रसिद्ध है कि कुछ भी दुर्घटना घट जाए तो भी वो मोह से विषय सुख को नहीं छोड़ पाता है, वो विषय सुख के वश हो जाता है, भयंकर वश हो जाता है। आग लगे चाहे बस्ती में, उसको विषय सुख चाहिए। फिर खड़े रहे जीव को पर कर्म हावी रहता है, तो कर्म वहां पर राज्य नहीं करे तो उसका तरीका एक ही है, तुम ज्ञानवाद को छोड़ के अनुभववाद में आओ। ज्ञानवाद में तो कोई नियति खड़ी हो जाएगी, क्रमबद्ध पर्याय खड़ी हो जाएगी, तुम खाक अनुभव करोगे क्या? जब अनुभव होगा तब होगा, मैं क्या करूंगा उसमें? एक समय से पहले तो काम होता ही नहीं, जब होगा तो अपने आप ही हो जाएगा, मैं क्या करूंगा उसमें? ऐसा निठल्ला निकम्मा हो जाएगा, फिर प्रमाद में ऐसा खड़ा होगा कि फिर नरक ही जाएगा, पहले नंबर, साथ में नरक में जाएगा, एकंद्री बनेगा। जैन जिनवाणी मिली है, हमारे कुल में मिली है, कैसे उसको नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते हैं। इतने इतने अभी बलवान नहीं हुए कि हम कुल के धर्म को नकार दें। धर्म मिला कैसे नकार सकते हैं हम? सबसे बढ़िया धर्म है, अहिंसा की बात होती है, सत्य चोरी की बात होती है, नग्न होने की बात होती है। ये कोई धर्म है क्या? अनुभव की तो बात नहीं करता, क्या का धर्म है फिर? जैसे महात्मा गांधी ने पूछा, भैया मैं तो यहाँ रहूं, मांसाहार आदि करूं तो क्या दिक्कत है? अरे नहीं भैया, हिंदुस्तान में धर्म चलता है, यहाँ मांसाहार की बात नहीं होती, यहाँ शाकाहार की बात होती है। यहाँ सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य और वहाँ नहीं ये बातें हैं, हमारे यहाँ ये बातें हैं, इसलिए तुम लौट के यहाँ आ जाओ। तो किसके बल पर क्या महिमा बता रहे हैं? अहिंसा की महिमा बता रहे, सत्य चोर की ब्रह्मचर्य की महिमा। वो अनुभव कहाँ गया? श्रीमद राजचंद्र जी है। महात्मा गांधी को तुमने वो लोग देश के कल्याण में लगा दिया, आत्महत्या नहीं कर पाया बंदा। तुम्हारा उसको गुरु मिला श्रीमद राजचंद्र, कितना भला हो गया महात्मा गांधी का। तो गुरु मिला को गुरु मिला उसको, केवल महावृत आदि के आधार पर महिमा जैन धर्म को अच्छा बता रहा है। यहाँ ऐसा भगवान को माना जाता है, भगवान से डरते हैं लोग, दुराचरण से डरते हैं, तो हिंदुस्तान अच्छा है, यहाँ के धर्म अच्छे हैं। ऐसा कोई अच्छा होता? अनुभव बताओ, अनुभव होता है यहाँ पर। शरीर ही धर्म है, धर्म वस्तु को भी धर्म कहते हैं, तो शरीर ही धर्म है। शरीर ना लो, धर्म अपना है, शरीर अपना है, तो आप शरीर में रहोगे तो मोक्ष हो जाएगा। बाहर रहोगे संसार रहेगा। हैप्पीनेस विद इन, विद इन का मतलब क्या होता है? विद इन मतलब विद इन योर बॉडी, हैप्पीनेस इज इन योर बॉडी। इनका मतलब क्या होता है? इनमें तो शरीर ही है ना, और क्या है इनके अंदर? हैप्पीनेस नॉट विदाउट, बाहर नहीं हैप्पीनेस। आँख खोल के तो बाहर रहते हो तो वहाँ सुख नहीं है, भाव तो मालूम होना चाहिए, पढ़ लेते हैं हैप्पीनेस इज विद इन, जॉय इज नॉट इन थिंग्स। रात दिन वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, जॉय तो वही मान रहे हैं हम, पढ़ ही लेते हैं, वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, अपने में। जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। खुशियाँ हमारे भीतर है, और इकट्ठा कर रहे हैं भौतिक पदार्थ। पढ़ते पढ़ते धर्म को के आचरते भी हैं हम। मुंह में आराम, बगल में छुरी जैसा मामला है।